हट जाओ यहाँ से। मेरे बेटे को उस हाल में लाने वाले उसका ख्याल रखने का कोई इख्तियार नहीं रखते। दादी जान, बाबा को मैंने इसके सुपुर्द किया था। इस लड़की के? जी, ये लड़की। दुश्मन की बेटी को जिम्मेदारी दे दी तुमने? मैं इस पर भरोसा करता हूं। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो बहरान। अपनी माँ के कातिल की बेटी के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? बताओ मुझे। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या बोल रहा हूं। शर्म करो। अपनी माँ के कातिल की बेटी पर तुम भरोसा कर रहे हो, बहुत शर्म की बात है। तुम जितना चाहो इसे मासूम साबित करने की कोशिश करते रहो सबके सामने, मगर भूलना मत, मैं हमेशा तुम्हें याद दिलाती रहूंगी कि इसके घर वालों ने हमारे साथ क्या किया है। जब तक ये इस घर में रहेगी, इस छत के नीचे, मैं इसे सुकून की सांस नहीं लेने दूंगी। और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। दादी जान, बस करें। मेरे लिए प्लीज अपनी दादी के ऊपर गुस्सा नहीं करें। जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। वो अपने बेटे के लिए परेशान है। वो अपनी जगह ठीक है। शायद मुस्तकबिल में हालात की तरफ उनका नजरिया बदल जाए। थोड़ा वक्त दे उन्हें। ज़ुमरुद, क्या कहना चाहती हो? अगर इसने अली को सब बताकर मेरा मंसूबा बर्बाद कर दिया तो शायद मैंने इस लड़की को अली से मंगनी का बताकर बहुत बड़ी गलती की है। बताओ, कुछ बताने वाली थी तुम? अली, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। आज सुबह सुबह क्या हुआ है तुम दोनों बिल्कुल भी यकीन नहीं करोगे। पता है क्या हुआ? जब मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकल रही थी तो अचानक लाइट चली गई। फिर मैंने ऑफिस में कॉल की, वहाँ भी लाइट नहीं थी। फिर मैं सोचती रही कि क्या करूँ, काम तो करना है। फिर मैंने अपना लैपटॉप उठाया और सीधा यहाँ आ गई। क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैं जानती हूँ कि मैंने मुदाखलत की है, मगर बहुत जरूरी बात है। जरूर कर सकती हैं। अंदर जा रहा हूं मैं। तुम ये क्या करने जा रही थी? क्या हुआ बेटी, सब ठीक है? मैं कॉफी बनाती हूँ, पियोगी तुम? शुक्रिया कदर साहिबा। क्या मैं किसी काम में आपकी मदद करूं?
काम करने से इंसान अपनी परेशानियों को भूल जाता है। बेटी तुम बहुत थकी हुई लग रही हो, थोड़ा आराम कर लो तुम। मैं ठीक हूँ कदर साहिबा, यकीन करें। बस मुझे कोई काम करने को दे दे, मैं मसरूफ रहना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, पहले तुम डिशवॉशर से बर्तन निकाल दो, इसके बाद कप्स और प्लेट्स को तुम कबर्ड में रख देना। ठीक है कदर साहिबा। सुनो, सबसे पहले ये कप्स तुम तराज में रख दो। क्या तुम इस कप की कहानी जानती हो? आजादे साहिबा ने जेहान को सालगिरह के तोहफे में दिया था ये। इसे बहुत ध्यान से रखना। कल कुदरत साहब की सालगिरह है ना? अरे तुम कैसे जानती हो ये? जब मैं पहली बार आई थी तो बारान को बात करते हुए सुना था, बस इसीलिए मुझे याद है। माशाल्लाह, तुम्हारी याददाश्त बहुत तेज है। क्या हम सेलिब्रेट कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कुदरत साहब भी बहुत खुश हो जाएंगे। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। और मैं उन्हें तोहफा भी देना चाहती हूँ। माजरत चाहती हूँ, मेरा लहजा तेज हो गया। मुझे लगा तुम अली को सब कुछ बताने वाली हो। कोई बात नहीं, लेकिन ये बात आखिर कब तक राज रहेगी? अली अपनी फैमिली के बारे में जानने का हक रखता है। हाँ बिल्कुल, मगर सही वक्त आने पर। ठीक है, फिर तुम कब बताओगी उसे? पहले मैं अली की फैमिली से बात करके उनके ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश करती हूँ। जैसे ही अली के बाबा नर्म पड़ जाएंगे, मैं अली को सब बता दूंगी। फिर मैं अली को अपने साथ उसके घर ले जाऊंगी। क्या तुम अली को तकलीफ में देखना चाहती हो? अगर ऐसी बात है तो मैं उसे बताकर हरगिज तकलीफ देना नहीं चाहती। उम्मीद करती हूँ कि उसे जल्द सब पता चल जाए। अली को देखकर शर्मिंदा सी हो जाती हूँ मैं। उससे ये सब छुपाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम बिल्कुल आराम से रहो। बिलाखिर तुम मोहब्बत करने वालों को मिला दोगी। तुम नेक काम करोगी। अब मैं अंदर जाके कुछ काम कर लेती हूँ, ठीक है? क्या मुझे इसको मुकम्मल करना चाहिए? जो तोहफा उनकी बीवी मुकम्मल नहीं कर सकी वो मैं कर लूं और कुदरत साहब को सालगिरह पर दे दूं। क्या वो खुश होंगे? बाकी का ऊन कहाँ चला गया? और तो नहीं मिल रहा।
ठीक है डॉक्टर साहब, मैं बाबा को लेकर टाइम पर आ जाऊंगा। अल्लाह हाफिज। उम्मीद है मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बाजार जा सकती हूँ। मैं कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, मैं औरहान साहब को कह देता हूं, वो तुम्हें ले जाएंगे। तुम जहां चाहो जा सकती हो। बहुत शुक्रिया। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। हाँ, खुश आमदीद बच्चों। सुबह बखैर अम्मी। सुबह बखैर बेटा। आओ जल्दी से बैठो, मैं चाय निकाल देती हूँ। नहीं अम्मी, मैं चाय नहीं पीऊंगा, मुझे जाना है। जेवरिए, दोपहर तक तैयार हो जाना, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है। बाबा, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, कुछ नए टेस्ट करवाने हैं। ठीक है, मैं चलता हूं फिर। अम्मी, दिखाई जरा, ये क्या हुआ है आपको? गिर गई थी। कहाँ गिर गई थी? वो बाजार की तरफ पहाड़ी है ना, वहां जमीन पर फिसलन थी और मेरा पैर स्लिप हो गया। हाँ हाँ बेटा, मामूली सी चोट है बस। अम्मी जान, ख्याल रखा करें, गिरने से हड्डी भी टूट सकती है। आइंदा उस तरफ ध्यान से जाइएगा, ठीक है? चलो, अब मैं जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज बाबा, अल्लाह हाफिज। चलो, ये लो बेटी। बेटी, बहुत खूबसूरत लग रही हो। कहीं जा रही हो तुम? मैंने बाजार जाने की इजाजत ली है। अकेली जाओगी? उरहान साहब लेकर जाएंगे। फिर ठीक है। क्या कपड़े खरीदने जा रही हो वहाँ? नहीं, कपड़े नहीं। फिर क्या लेना है? मैं कुदरत साहब की सालगिरह के लिए स्कार्फ बनाऊंगी। ऊन खरीदने जा रही हूँ। बहुत अच्छा सोचा है तुमने। क्या आपको कुछ चाहिए कदर साहिबा? नहीं बेटी, शुक्रिया। कदर साहिबा, क्यों ना हम मिलकर कुदरत साहब की सालगिरह पर उनके पसंदीदा खाने बनाएं? फैमिली में सब खुश हो जाएंगे। आजादे साहिबा भी, जिहान भी, यहाँ तक कि शायद वो भी। ये बहुत अच्छा ख्याल है बेटी, और मैं इन सब की अभी से तैयारी शुरू कर देती हूँ। तुम बाजार से ऊन लेकर आओ और स्कार्फ बनाना शुरू कर दो। मैं मार्केट से वापस आकर आपकी मदद कर दूंगी। अब मुझे चलना चाहिए, उरहान साहब इंतजार कर रहे हैं। रुक जाओ बेटी, 1 मिनट। चलो मेरे साथ आओ। आओ। क्या कहा उसने? मेकअप के बारे में पूछा और कुछ नहीं। देखूं तो जरा मैं कोफ्तों के लिए कीमा है या नहीं। मेरा अंदाजा सही था, कीमा नहीं है। मैं खरीद कर लाती हूँ। ये मुझे काफी अजीब लग रहा है कदर साहिबा। ऐसा क्या है बेटी जो अजीब लग रहा है? चलो अब बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ बेटी।
माशाल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। अल्लाह नजरे बद से बचाए तुम्हें बेटी। मुझे इस तरह देखकर गुस्सा करेंगे वो सब। क्या ये गुल के कपड़े हैं कदर साहिबा? डरो नहीं, मैं देख लूंगी सबको। बहुत शुक्रिया आपका। ये अच्छा लग रहा है मुझ पे, है ना कदर साहिबा? बहुत अच्छा लग रहा है बेटी। माशाल्लाह, तुम इस ड्रेस में बहुत ही प्यारी लग रही हो। चलो आ जाओ, नीचे चलते हैं। मोहतरमा, बास्केटबॉल कोर्ट की तरफ झाड़ियां बहुत ऊंची हो रही हैं। आज मैं उन झाड़ियों को साफ करवा दूंगा। चलो ठीक है, एक अरसे से नजरअंदाज किया हुआ था। जब तक तुम यहाँ हो, जरा पीछे के दरख्तों को भी देख लो तुम। जी ठीक है मोहतरमा। खैरियत है? कहाँ जा रही हो? हम बाजार जा रहे हैं, मुझे कुछ चाहिए। जुर्रत कैसे हुई? तुम कहीं नहीं जा सकती। बैठो आराम से जाकर। तो चलें फिर। क्या मैं उरहान साहब के साथ नहीं जा रही? नहीं, मेरे साथ जाओगे। हेलो जी, बोले। बिल्कुल नहीं, मैंने कहा था कि मीटिंग का टाइम बदल दें। आप सवालत क्यों कर रहे हैं? कह दे मैं मसरूफ हूं। अब ये दोनों कहाँ जा रहे हैं? खुश आमदीद जुमरुत। शुक्रिया। आओ बैठो, तुम्हारे लिए चाय लाता हूं मैं। नहीं, मुझे रेस्टोरेंट में जरा काम है। क्या मुझे 5 किलो कीमा मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल। पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक। बहुत मसरूफ हो गई हो तुम। रेस्टोरेंट के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी कैसे कर लेती हो ये? मैनेज कर लेती हूँ मैं। कभी कभी जहन को सुकून चाहिए होता है। साहिल पर एक बड़ा फेस्टिवल होने वाला है, तुम जाना चाहोगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम दोनों एक साथ वक्त गुजारेंगे। मौसम भी अच्छा है। देखो, जो तुमने मुझसे कहा था मैंने किसी को नहीं बताया क्योंकि तुम मेरे भाई के दोस्त हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि कभी नहीं बताऊंगी। एहतियात करो। कीमा रेस्टोरेंट पर भिजवा देना। ये लड़की यहाँ क्यों आई थी? हाँ? गोश्त लेने आई थी अम्मी। जबदेद के उधार का क्या हुआ? तुम उससे उधार कब वापस लोगे? उधार? हाँ बिल्कुल,
अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो तुम अपने भाई को बताओगी? ठीक, अब देखो मैं क्या करता हूँ। बेटा, ये अपने आप में तुम क्या बड़बड़ किए जा रहे हो? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा। उधार की बात कर रहा हूँ, उधार की। उधार का एग्रीमेंट। घर आऊं तो याद दिलाइएगा मुझे। ठीक है। आई, ठीक है, चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, मोहल्ले में कॉफी की दावत है, मैं वहाँ जा रही हूँ। तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे। बारहान उस लड़की को साथ लेकर कहीं गया है दादी। क्या आप जानती हैं कि वो कहाँ गया है? वो नागिन बाजार जाना चाहती थी। बारान मुझे नीचा दिखाने के लिए उसे खुद लेके आए। उस नागिन को देखिए, वो बारान को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। हमें उसे जल्द सबक सिखाना होगा दादी। ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। अब जरूर मुझे भी उन्हें कोई तोहफा देना चाहिए। मगर दूं क्या? मिसाल के तौर पर क्यों ना उन्हें खूबसूरत सी कोई तस्वीर दे दूं? ये तो बहुत महंगी है। ये तो नाइंसाफी है। एक तस्बीह इतनी महंगी। तुम जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। मुझे ऊन चाहिए। अच्छा, आइए मेरे साथ चलिए, मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, सबसे फाइन क्वालिटी है यहाँ। ये बिल्कुल प्योर वूल है और आप देख सकती हैं मुख्तलिफ कलर्स में मौजूद हैं। आपको कौन सा कलर चाहिए? बहुत मुलायम है, बहुत अच्छी। जी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी है। आप मुझे ये क्रीम कलर दे दीजिए। और निटिंग नीडल्स भी प्लीज। वैसे आप क्या बुन रही हैं? स्कार्फ। अच्छा, क्या अपने लिए? नहीं, किसी और के लिए। क्या ये कलर इसके साथ मैच हो रहा है? आप बता सकती हैं मुझे? हाँ, मेरे ख्याल से काफी मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बारान से जान छुड़ाने के लिए तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा हसन। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं। ऐसे कामों में रिस्क लेना पड़ता है। बात तो ठीक है, तुम सही कह रहे हो शैमुस, मगर अम्मी को भूल रहे हो तुम। बारान चाहे कुछ भी करे, अम्मी हमेशा उसी का साथ देती हैं। तो तुम्हें किसी भी तरह अपनी वालिदा को राजी करना होगा हसन। मुझे उम्मीद है कि तुम उन्हें राजी कर लोगे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूं। कुछ भी हो वो उसी का साथ देंगी। कुदरत जब से पैरालाइज हुआ है वो हसास हो गई है। यहां तक कि बारान उनकी नाफरमानी करे फिर भी वो हमेशा उसी का दिफा करती है। तुम अच्छी तरह सोच लो हसन,
या फिर बारान अपनी मनमानी करता रहेगा। हमें बिजनेस करना है हसन, समझे? इस तरह तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। इस बारे में जरा सोचो। मुझे सर्जरी के लिए अपने टेस्ट करवाने होंगे, जानते हैं ना? बेटी, क्या तुम ये सर्जरी वाकई करवाना चाहती हो? जी चाहती हूँ। मुझे अपनी औलाद चाहिए। मैं अपने कमरे में जा रहा हूं। अम्मी, आपके चेहरे पर क्या हुआ है, मुझे नहीं बताएंगी? बताया तो है, गिर गई थी। बाबा इसलिए परेशान है क्योंकि आप गिर गई थी। बताएं अम्मी, आखिर क्या हुआ है? क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? आप मुझसे क्यों छुपा रही हैं? प्लीज बताएं ताकि हम कोई हल निकाल सके। क्या हुआ? कहीं बाबा ने तो ये नहीं किया? तो फिर किसने किया है? हाँ, आजादे साहिबा। क्या? मैं मार्केट जा रही थी, उनका नौकर मेरे सामने आ गया। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वो बगैर कुछ बताए मुझे अपने साथ हवेली ले गया। मुझे उस वक्त समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मैं यहाँ वहाँ देख ही रही थी, मैं जैसे ही मुड़ी उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान रह गई कि हुआ क्या है। मगर आजादी साहिबा ने आखिर ऐसा क्यों किया? वो दरअसल उन्हें जहेज के संदूक पर एतराज था। उन्होंने सारा सामान मेरे सामने निकाला, आखिर में खंजर मेरे सामने फेंक दिया। कैसा खंजर? जेवदेत ने जहेज के सामान में खंजर रखा था। उफ अल्लाह, उसके पास कहाँ से आया वो खंजर? मैंने पूछा था उससे कि तुम उस सामान में आखिर ऐसा क्या रख रहे हो। उसने कहा था कि फोटोग्राफ रखी है। अब पता चला कि वो खंजर था। और दिलान को देखो जरा, उस खंजर से बारान को जख्मी कर दिया। क्या दिलान ने अपने शौहर को? उसके सीने में घोंप दिया वो खंजर। उसे कुछ हुआ तो नहीं अम्मी? मुझे कैसे पता होगा, शायद मामूली जख्मी हुआ है। उस दिलान को तो देखो जरा। देखो बेटी, तुम जेवदेत से इस बारे में कुछ मत कहना, कहीं वो उस लड़की की हिफाजत करने वहाँ ना पहुँच जाए। मैं मजीद परेशानियाँ नहीं चाहती। नहीं नहीं अम्मी, अल्लाह ना करे, मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। खुश आमदीद। क्या कोई खास कलर ढूंढ रहे हैं? यह रंग आपकी वाइफ पर अच्छा लगेगा। लड़कियों को ऐसे कलर पसंद होते हैं। क्या तुम ठीक हो बेटी? मैंने अल्लाह से दुआ मांगी है अम्मी कि वो मुझे इससे लड़ने के लिए ताकत दे। क्या तुम्हारा सर्जरी करवाना जरूरी है? जेवदेत को औलाद और आपको पोता दिए बगैर मुझे कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। तुम कहीं नहीं जाना, हमें तुम्हारी जरूरत है। अम्मी, मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह चाहती हूँ जेवरिया। तुम हमारे पास अपने माँ बाप की अमानत हो, समझी? उन्होंने तुम्हें उस वक्त जर्मनी से यहाँ भेजा जब तुम एक छोटी बच्ची थी। बताओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? तुम्हारे वालिदैन को क्या जवाब देंगे? ये सब तो किस्मत की बातें हैं अम्मी। खुदारा ऐसी बातें मत करो, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या सर्जरी के अलावा कोई और रास्ता नहीं? बिल्कुल नहीं अम्मी, बस यही रास्ता है।
तारीकी में वाहिद रोशनी की एक किरण। अल्लाह मौजज़े करने वाला है बेटी। प्लीज तुम ये सर्जरी नहीं करवाओ। आपके लिए करवाना चाहती हूँ, और सबसे ज्यादा अपने जेवदित के लिए। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो जेवदित तुम्हारे बगैर रह पाएगा? मर जाएगा वो, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमारे साथ ऐसा मत करो। हम सबको इस तकलीफ से ना गुजारो बेटी। ये बिल्स लाजमी पे करने हैं आज ही। ठीक है, मैं पैसे देती हूँ। क्या ये काफी होंगे? ये तो बहुत ज्यादा है। बाकी पैसों की तुम चॉकलेट्स खरीद लेना। 3 चॉकलेट्स के लिए पैसे काफी होंगे या नहीं? 2 ही चॉकलेट्स लेनी पड़ेंगी। कितना बिल है मेरा? 185 रुपए। बाकी तुम रख लो। शुक्रिया आपका। ये क्या है? मूवी के टिकट्स हैं। असल बात यह है कि इस सिनेमा में मूवी देखते हुए ही प्यार हुआ था हम दोनों को। मैं समझी नहीं, आखिर तुम मुझे ये क्यों दे रही हो? क्या तुम अली को वहां ले आओगी? क्या मतलब है? क्या तुम अली के साथ मूवी देखने जाओगी? मूवी तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि मैं उससे पूछ नहीं सकती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम पूछो उससे। अगर अली वहां आ गया और वहां की उसने लॉबी देखी तो शायद हो सकता है कि उसे कुछ याद आ जाए। वो जगह हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है। मैं तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा हूं। वो कितना खुश नजर आ रहा है। क्या आप यहाँ आ सकती हैं? बोलिए। मैं ये 3 ब्लू ऊन भी लेना चाहती हूँ, ये भी निकाल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितना बिल है मेरा? कोई बिल नहीं है, आपके हस्बैंड ने बिल अदा कर दिया है। मगर फिर मैंने ये 4 ऊन और खरीदे हैं।
वो जाने से पहले इसकी भी अदायगी कर चुके हैं मोहतरमा। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। काम हो गया, अब हम घर जा सकते हैं। क्या तुम कहीं और जाना चाहोगी? नहीं। अगर बाहर खाने का मौका मिले तो कहाँ जाओगी? मैं नहीं जानती। सोचो जरा। ठीक है, सोच लिया। अब्बास चाचा का बहुत अच्छा कैफे है, वो बहुत मजेदार सैंडविचेस बनाते हैं। वहां गई काफी अरसा हो गया, हम वहां जा सकते हैं। चलो फिर। आ जाओ मेरे शेर। माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, शाबाश बेटे। हाँ, उल्टे पांव पर भी जोर डालो। क्या इसमें दर्द होता है तुम्हें? आह, शाबाश बेटा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। उम्मीद है कि मैं जल्द ही किसी के सहारे के बगैर चल सकूंगा। हाँ बिल्कुल दादी की जान, तुम बस हिम्मत करो और यकीन रखो अल्लाह पे, बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। मेरी प्यारी दादी जान। तुम जल्दी ठीक हो जाओ दादी की जान, ताकि जब मैं थक जाऊं तो तुम सारे मामला संभाल लो। मेरा प्यारा बेटा, चलो शाबाश, चलो। अरे घबराओ नहीं, पुरसुकून हो जाओ। वो मैं चौंक गई थी। मेहताब वो लड़की बारान को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। वो हमेशा एक साथ बाहर जाते हैं। वो खंजर वाली बात भी बिल्कुल बेकार चली गई। ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। मेहताब, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। आपने मुझे डरा दिया दरिया साहिबा। जब तुम छुप छुप कर किसी से मिलोगी गुल, तो तुम्हें डर ही लगेगा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मेरी तरफ देखो। अगर तो तुम जरा भी कराबे खानदान की बहू बनने के ख्वाब देख रही हो तो इसे भूल जाओ। खुद को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, समझी? पुरखुलूस मशवरा दे रही हूँ तुम्हें। ये कैसे सोच लिया आपने दरिया साहिबा? मैं समझ नहीं पा रही। मैंने जो देखा वही बोल रही हूँ। अपनी हद से आगे मत बढ़ो और फिराद से फ्लर्ट करती हुई नजर मत आना। मैं किसी से कुछ नहीं सुनना। ये बर्तन किचन में ले जाकर रखो और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनाकर लेकर आओ। झूठ बोल रही है मुझसे। इन चीजों को बहुत अच्छी तरह जानती हूं मैं। जब मैं बारान कराबे की बीवी बनकर इस हवेली में आऊंगी तो फिर तुम्हें बताऊंगी अच्छी तरह। अच्छा काम किया है। क्या कुछ हुआ है? नहीं तो तुम आजकल दूर दूर रहने लगी हो मुझसे। कोई गलती हो गई है क्या मुझसे? नहीं, कोई गलती नहीं की। तो फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है।
क्या तुम मूवी देखने चलोगे? जरूर चलूंगा। कौन सी फिल्म है? यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम है। सिनेमा पर मिलते हैं। ये लीजिए। ओ, दिलान बेटी आई है। कहाँ थी तुम इतने अरसे से? मैं जानता हूँ तुम्हारे बाबा ने बताया था। हम इस पर बाद में बात करेंगे, तुम बैठो। आज खाना मेरी तरफ से। जगह बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल, ये जगह हमेशा से ही ऐसी है, यानी बहुत खूबसूरत। अब्बास चाचा को हम बहुत अरसे से जानते हैं। भूख लगी है क्या बच्चों? मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे भूख लगी है। पहले मैं आप लोगों के लिए स्पेशल सैंडविच लाता हूँ, मक्खन, हरे जैतून और गार्लिक ब्रेड के साथ, ठीक है? मुबारक हो दामाद साहब। सईद ने मुझे बताया था कि तुम्हारी शादी हो गई है। बहुत खुशी हुई थी मुझे। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। शुक्रिया। हमारी बेटी हमें बहुत अजीज है दामाद साहब, इसे कभी दुख ना दीजिएगा। यह आपकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन है। इन दिनों को खूब एंजॉय करें। दिलान बेटी, तुम वही खाओगी ना? जी बिल्कुल अब्बास चाचा। ऐसा करें, गार्लिक ब्रेड कैंसिल कर दें और उसकी जगह आप जो जबरदस्त से सैंडविच बनाते हैं वो ले आए हमारे लिए। जी बिल्कुल, इस बार 2 ले आए। बेटी मैं समझ गया, अभी लेकर आता हूँ। अब्बास चाचा के सैंडविच खाने के बाद आपको कोई और सैंडविच पसंद नहीं आएंगे? कहाँ रह गई सुब्रत? फिर लेट हो गई तुम। हम मूवी मिस कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुमरत नहीं आ सकी, उसने टिकट मुझे दे दिए ताकि मैं तुम्हारे साथ चली जाऊं। मुझे एक इमरजेंसी है, चलता हूं मैं। सुब्रता, क्या किया है ये तुमने?
मुझे इसी तरह पसंद है, टमाटर, चीज और कुछ ऑरिगेनो। हाँ, तुम ऐसा ही पसंद करती हो। ये बचपन से ही ऐसा ही सैंडविच खाती है। अक्सर मेरे पास आकर मुझसे पूछती थी कि अब्बास चाचा टमाटर वाला सैंडविच है, इसके अलावा कभी कुछ और ऑर्डर नहीं किया। इसे एक बार जो चीज पसंद आ जाए उसे नहीं छोड़ती। ये ऐसी ही लड़की है। खाकर देखें, इंशाअल्लाह ताला पसंद आएगा आपको। सैंडविच वाकई बहुत अच्छा है। आप इतने हैरान क्यों हो गए? क्या आपको अंदाजा नहीं कि दिलान बेटी की पसंद बहुत अच्छी है? आप दोनों खाने से लुत्फ अंदोज हो। मैं चाय भेजता हूँ आपके लिए। शुक्रिया। वाकई अच्छी चॉइस है तुम्हारी। लुत्फानंदोज हूँ। तुम सिनेमा क्यों नहीं आई? उस लड़की को क्यों भेजा? क्या मसला है? जुमरुद, जवाब तो मुझे। मेरी तरफ देखो। जब से वो लड़की हमारी जिंदगी में आई है, तुम्हारा रवैया बदल गया है। ऐसा क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ? क्या करना चाह रही हो तुम जुमरुद? क्या तुमने नहीं कहा था कि सिनेमा चलते हैं साथ मूवी देखने के लिए? मुझसे पूछे बगैर तुमने उसको टिकट क्यों दिए जुमरुद? क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ जुमरुद, क्यों? तुम उस लड़की को आगे क्यों बढ़ा रही हो, जबकि मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है? तुम्हें देखकर मेरी धड़कनें तेज हो जाती हैं। मेरा जहन सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता है। तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो जुमरुद? आखिर क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ।
क्या आप ये शॉल खरीदेंगे? जी हाँ, ये वाली वॉयलेट ग्रीन। बहुत अच्छी पसंद है आपकी। अच्छी लग रही है। इसका रंग तुम्हारी आंखों जैसा है।